कब तो लग जाए धक से। पुष्पा जैसी मासी मूवी से हमें एंटरटेनमेंट के अलावा और क्या मिलता है? एक चंदन तस्कर जो ठीक से रॉबिन हुड तक नहीं है, एक प्रेमी जो पैसे देकर प्यार खरीदने में विश्वास रखता है, एक जाबाज लड़का जो लड़की की अस्मिता बचाने को तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे यह पता नहीं चल जाता कि वो उससे सच में प्यार करती है। पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर ही है, मगर एक ऐसा फायर जिसमें कूदना है या नहीं ये पूरी तरह से लोगों की समझ पर छोड़ दिया गया है। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने इस फिल्म के लीड कैरेक्टर पुष्पा के चलने का स्टाइल आम इंसान से अलग रखा। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये है कि वो चाहते थे कि लोग पुष्पा के स्टाइल को कॉपी करें, मगर डायरेक्टर श्री सुकुमार के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि जिस एंटी हीरो कैरेक्टर को वो लोगों का रोल मॉडल बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं उसका आम इंसान की मानसिकता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंटी हीरो कैरेक्टर की थीम पर बनी यह बॉलीवुड की कोई पहली फिल्म नहीं है। हाल फिलहाल कहने से ज़्यादा सही रहेगा ये कहना कि एनिमल फिल्म की वैसी तरीके की कमाई ने ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए भारतीय सिनेमा के डायरेक्टर्स को खूब मोटिवेशन भी दिया है, मगर पुष्पा और अन्य एंटी हीरो कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक खास और महीन अंतर रहा है। जहां दूसरी फिल्मों में एंटी हीरो कैरेक्टर्स के किसी भी गलत काम के पीछे एक सही नजरिया था, सही मकसद दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश की जाती थी, फिर चाहे वो शाहरुख की बाजीगर हो या फिर अजय देवगन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वहीं पुष्पा जैसी फिल्म में इसका कोई भी स्कोप नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी पुष्पा एक हीरो है, एंटी हीरो कैरेक्टर जो खुलकर तस्करी करता है, हिंसा करता है और वो सब तो करता ही करता है जो एक हीरो करता है, यानी आइटम नंबर, एटीट्यूड वाली एंट्री और रोमांस। एक समय पर किसी हीरो के थ्रू बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला भारतीय सिनेमा अचानक से ज्यादा बुराई पर कम बुराई की जीत को लेकर फिल्में बनाने लगा है, जिसे अब महसूस किया जा सकता है। बस ये कहकर कि ऐसा कोई भी सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है और डिस्क्लेमर सहित एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज किया जाता है काफी नहीं है, क्योंकि इस देश में लोग सिनेमा को लेकर पागल हैं। हीरो की नकल किस कदर होती है ये आपको अगर बताने की जरूरत है तो आपको भारतीय समाज के बड़े तबके के बीच उतरकर कुछ दिन गुजारने चाहिए। लोगों की समझ पर डिपेंडेंट होकर उन्हें कुछ भी किसी भी तरीके से दिखाना सोसाइटी में एक कल्चरल टाइम बॉम्ब के टिकिंग क्लॉक जैसी सिचुएशन को पैदा करता है, जो जब फूटेगा तो लोगों को फूटी आंख भी नहीं सुहाएगा। मगर कहाँ कैसे जाए, कहाँ किसे जाए, जब खुद सरकारी संस्था ही फिल्म के एंटी हीरो कैरेक्टर को नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित कर रही हो। सीधी सी बात यह है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाई जाने वाली हर चीज को आर्ट के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बस 18+ का डिस्क्लेमर लगा देने भर से परोस दी जाने वाली हर चीज अगर सही है तो सरकारी संस्थाओं को एडल्ट मूवीज को सिनेमा हॉल में रिलीज करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें इसलिए भी क्योंकि आपके शरीर में एड्रेनलिन बढ़ाने के लिए जिस दुनिया से रूबरू करवाने का चलन सिनेमा जगत में फिलहाल पसरा हुआ है, उसको देखने या ना देखने का फैसला तो आपका है, मगर हॉल से घर क्या लेकर जाना है वो आपके साथ साथ इस समाज को भी प्रभावित करेगा, जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, आप भी हैं और पुष्पा के मेकर्स भी। बहरहाल पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है, हालांकि इसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पुष्पा के मेकर्स ने इस पार्ट में कम से कम अपने एंटी हीरो कैरेक्टर के अंदर इतने तो एथिक्स डाले ही होंगे कि भारतीय सामाजिक खांचे में फिट हो सके। धन्यवाद।